इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत पर देश भर में दुख की लहर। विपक्ष ने केंद्र पर साधा निशाना। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कर्नाटक के हावेरी के इस भारतीय छात्र की मौत उस समय हुई जब रूसी सैनिकों ने मंगलवार को एक सरकारी बिल्डिंग को विस्फोट कर उड़ा दिया। यूक्रेन में जान गंवाने वाले भारतीय छात्र का 2 दिन पहले का वीडियो भी सामने आया है। रूस की गोलाबारी की वजह से एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। खारकीव में हुई शेलिंग की रेंज में आने पर इस भारतीय छात्र की मौत हुई है। यह छात्र कर्नाटक का रहने वाला है। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार भयंकर साबित होता जा रहा है। यूक्रेन में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। लोगों को वहां रहने में डर लग रहा है। ऐसे में मंगलवार को कर्नाटक निवासी नवीन की मौत हो गई। बता दें कि वहां से भारतीय छात्रों को निकालने का काम लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें समय लग रहा है। जिस नवीन की मौत हुई है उसका 2 दिन पहले एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह अपने परिवार वालों से बात कर रहा था। छात्र की मौत की वजह रूस की गोलाबारी को बताया जा रहा है। 21 साल का नवीन कर्नाटक के चलागेरी का रहने वाला था। इस भयावह माहौल के बीच 2 दिन पहले उसने घर वालों से बातचीत भी की थी और उम्मीद जताई थी कि वो जल्द ही अपने देश वापस लौट आएगा। आज रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर हो सकता है बड़ा हमला। तेजी से आगे बढ़ रहे हैं रूसी टैंक। रूस के यूक्रेन पर हमले का आज 6वां दिन है। यूक्रेन पर रूस लगातार बम बरसा रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। इसके अलावा रूस के टैंक भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दुनिया भर में रूस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया भर के एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर रूसी हवाई जहाज़ों और जलपोतों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वहीं भारत ने विवाद को बातचीत से हल करने की अपील की है। दिल्ली में 10वीं और 12वीं के लिए ऑनलाइन क्लास व्यवस्था खत्म। सभी स्कूलों पर लागू होगा आदेश। आदेश के मुताबिक अब 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों की क्लास और एग्ज़ाम दोनों केवल ऑफलाइन होंगे। इसके लिए पेरेंट्स की अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। दिल्ली में 10वीं और 12वीं क्लास के लिए ऑनलाइन क्लास व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इन कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की ऑफलाइन क्लास ही लगेगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इस बाबत आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश शहर के सभी स्कूल पर लागू होगा। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर कुशीनगर में पथराव, कार के शीशे टूटे। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। राज्य में विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले ही वे बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में प्रचार के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव हुआ है। पथराव में कार के शीशे टूट गए। मौर्य ने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। मौर्य ने कहा कि सुरक्षा कारणों के चलते मैं कुशीनगर में प्रचार के लिए यात्रा के दौरान अलग कार में बैठा था। बीजेपी कार्यकर्ता वहां लाठियां, पत्थर और बंदूक लिए बैठे थे। उन्होंने मेरी कार पर हमला किया। ऐसी घटनाएं बीजेपी के संरक्षण में हो रही हैं। यूक्रेन से घर लौटी हाथरस की बेटी, परिजन और रिश्तेदार बेहद खुश। यूक्रेन से घर लौट रहे हैं भारतीय छात्र। परिजन और रिश्तेदार भी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने वहां के हालातों के बारे में जानकारी भी दी। हाथरस में कस्बा सादाबाद निवासी दिनेश चंद गुप्ता की बेटी शिवानी गुप्ता यूक्रेन से वापस अपने घर लौट आई है। शिवानी और उनके परिजन काफ़ी खुश हैं। शिवानी का कहना है कि यूक्रेन में हालात काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं। सरकार से आग्रह है कि वहां फंसे सभी भारतीयों को जल्द से जल्द वापस लेकर आए। शिवानी के घर पहुंचते ही उनके रिश्तेदार और पड़ोसी भी मिलने पहुंचे। उन्होंने शिवानी की सकुशल वापसी पर खुशी जाहिर की। साथ ही वहां के हालातों के बारे में जानकारी भी ली।